Hello, dear students. This is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3, that is breakdown of dielectric materials from the unit number 2, dielectric materials of the subject electronic engineering material, whose subject code is 22217. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering, and to fulfill this there are five mission statements: imparting quality education for to meet society and industry needs, provide ethical and outcome based education for the development, inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students, enhance the leadership skill and employability or higher education, and the last mission is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objective means after completion of the diploma, what society expect from the students. There are three program education objectives: provide socially responsible, environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problem, adapting professional ethics. Second is adapt state of art, the electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environments. And the last PEO, solve broad based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. प्री रिक्विजिट नॉलेज का मतलब है कि आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम पोलराइजेशन देख चुके हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये हमें पता है, उसके बाद कैपेसिटर और उसका कंस्ट्रक्शन हमें पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज़ है या जो भी पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका मीनिंग हमको पता है। नाउ आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है यूनिट नंबर 2 से, और यूनिट नंबर 2 का कोर्स आउटकम है इंटरप्रेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। सो आज का जो टॉपिक है वो CO नंबर 2 को ही इंडिकेट करता है, और ये जो कोर्स आउटकम 2 है ये हमें AICT ने जो 7 प्रोग्राम आउटकम्स दिए हैं उनमें से 4 प्रोग्राम आउटकम्स को सेटिस्फाई करता है। नाउ द लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं। सो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है ये हमें समझ में आएगा। उसके बाद ब्रेकडाउन के 3 बेसिक टाइप्स हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो ब्रेकडाउन गैस में कैसे होता है, ब्रेकडाउन लिक्विड में कैसे होता है और ब्रेकडाउन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स में कैसे होता है ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है ये समझने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है डाइलेक्ट्रिक का उसकी प्रॉपर्टी हमको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो डाइलेक्ट्रिक की मेन प्रॉपर्टी क्या है, करंट को फ्लो नहीं होने देना, है ना, उसे रोक के रखना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कि भाई करंट फ्लो नहीं होने देना है, उसे अपोज करना है, उसे रोक के रखना है। लेकिन ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि ऐसा क्या समय आता है या ऐसा कौन सा वोल्टेज हम उस पर, कितना वोल्टेज हम उस पर अप्लाई करते हैं कि ये जो रोकने की प्रॉपर्टी है उसकी, उसको वो टोटली उसमें फेल हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली करंट को फ्लो होने देता है। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है उसकी प्रॉपर्टी में वो जो है कि रोकना है उसको करंट को, और वो जिस वोल्टेज लेवल पे जाके ये प्रॉपर्टी में फेल होता है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन इन डाइलेक्ट्रिक्स। तो अभी हम ब्रेकडाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज द फेलियर ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट अंडर एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। यानी हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अभी फेल हो रहा है करंट को रोकने के लिए, तो ऐसे फेलियर को ही डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन कहा जाता है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज की डेफिनेशन देखिए। द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच द फेलियर ऑकर्स, यानी ऐसा वोल्टेज
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे हमने अप्लाई किया है, और ऐसा वोल्टेज जिस वोल्टेज पे डाइलेक्ट्रिक ये इंसुलेटर नहीं रहता वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो अलाउ करता है करंट को फ्लो होने के लिए, वो वोल्टेज को ही ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज़ द वोल्टेज एट विच द फेलियर ऑकर्स एंड द मटेरियल इज़ नो लॉन्गर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी इंसुलेटर मटेरियल अभी वो रहा ही नहीं है। इंसुलेटर कब तक रहेगा? जब तक वो करंट को अपोज करेगा, लेकिन जैसे ही करंट उसमें से फ्लो होना स्टार्ट करता है हम उसको कंडक्टर कहते हैं। तो ये ऐसा वोल्टेज है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फेल हो जाता है करंट को अपोज करने से, और वो करंट को पास करना शुरू कर देता है। उस वोल्टेज को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। अब देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन इन गैसेस। अब गैसेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उनमें ब्रेकडाउन कैसे होता है? गैस इटसेल्फ इज़ अ गुड कंडक्टर, हम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन गैस में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ डाइलेक्ट्रिक गैसेस है जो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन उनमें ऐसी क्या हलचल होती है कि वो करंट को फ्लो होने देंगे। उसके बाद ब्रेकडाउन इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स। कुछ ऐसे लिक्विड्स है जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, लेकिन ऐसी क्या प्रोसेस होती है उस लिक्विड में कि वो करंट को फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है उसमें से, तभी उसमें ब्रेकडाउन हुआ हम कह सकते हैं। और सॉलिड डाइलेक्ट्रिक जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, फाइबर है, जो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है। हमें पता है कि कभी कभी प्लास्टिक पिघल जाता है, रप्चर हो जाता है ना, तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, वो फेल हो जाता है करंट को रोकने के लिए। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है? ये प्रोसेस अभी हमें तीनों स्टेट में देखनी है, गैसेस में, लिक्विड में और सॉलिड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन इन गैसेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो देखिए, गैस जो होता है उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस गैस पे अप्लाई करते हैं तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं अभी किसकी बात कर रही हूँ? डाइलेक्ट्रिक गैस की। डाइलेक्ट्रिक गैस करंट को फ्लो नहीं होने देता है, लेकिन अभी ऐसा क्या होने वाला है कि वो करंट को फ्लो होने देगा। करंट को फ्लो होने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिस जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री, तो वहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक गैस में कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिलीज़ होते हैं वो अभी हम देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद इन द गैस अंडर दिस फोर्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो होते हैं गैस के अंदर में, उन पे जाके कोलाइड होते हैं, उनको हिट करते हैं, है ना, उन पे जाके टकराते हैं, और इसकी वजह से आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉन्ड्स जो है मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, और उस बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अभी फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही आयनाइजेशन कहा जाता है। तो आयनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम। एटम से इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकलना, इसको कहा जाता है आयनाइजेशन। और ये किसकी वजह से हो रहा है? जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर के, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से वो मूव होना स्टार्ट होते हैं, और वो टकराते हैं, कोलाइड होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ। इसकी वजह से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट करते हैं, ये और ज़्यादा टकराने लगते हैं। इनको कहा जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। टकराने की वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना, इसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और एक स्पार्क के साथ में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाता है। सर्किट शॉर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है? हाई करंट इज़ गोइंग टू फ्लो। इसका मतलब ही डाइलेक्ट्रिक किस लिए यूज़ किया जाता था कि करंट ने फ्लो नहीं होना चाहिए, और एकदम से हाई स्पार्क होके करंट अगर फ्लो होता है तो फ्यूज़ होता है। हमें पता है ना, कभी कभी फ्यूज़ हो जाता है, कभी कभी पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि गैसेस में ब्रेकडाउन हो गया है। समझ में आया गैसेस में कैसे ब्रेकडाउन होता है? अब हम देखते हैं
कि लिक्विड में कैसे ब्रेकडाउन होता है। तो लिक्विड में 3 टाइप के ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज़ दी गई है। ब्रेकडाउन इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है, वो कितना प्योर है उस पर डिपेंड करता है कि उसका ब्रेकडाउन जल्दी होगा या लेट होगा। यानी ब्रेकडाउन जल्दी होने का मतलब जल्दी उसमें से करंट फ्लो होना, और ब्रेकडाउन लेट होने का मतलब क्या है कि लेट करंट फ्लो होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि करंट को फ्लो नहीं होने देना। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि उसमें से कब करंट फ्लो होगा ये भी जानना ज़रूरी है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। कभी कभी हमको कौन से डाइलेक्ट्रिक किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने हैं, कभी कभी हाई वोल्टेज को रोकने के लिए, हाई करंट को रोकने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर लेवल के करंट से अगर ज़्यादा करंट हो गया तो क्या ये डाइलेक्ट्रिक फेलियर होगा या ये सस्टेन कर पाएगा उस करंट को। तो ये टेस्ट करने के लिए ये ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस स्टडी करना ज़रूरी है। कंटैमिनेटेड डाइलेक्ट्रिक्स, कंटैमिनेशन का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी, यानी जो लिक्विड है वो प्योर नहीं है और उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड है, उस केस में ब्रेकडाउन कैसे होगा। इसके बाद टेक्निकली प्योर डाइलेक्ट्रिक, टेक्निकली प्योर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि कुछ भी कंटामिनेशन नहीं है, जो कुछ हमने ऐड किया था इम्प्योरिटी उसको अभी हमने निकाल दिया है। और लास्टली हाईली प्योरीफाइड डाइलेक्ट्रिक्स, हाईली प्योरीफाइड का मतलब जैसे डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम कह सकते हैं, तो वो उस टाइप का कि बिल्कुल प्योर वाटर है, तो उसमें कैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये जो यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं थर्मोमीटर की, ये एक ऐसा मीटर है जिसने यानी इन्वेंट किया गया था। ये जो एक जस्ट लाइक अ कैमरा, ये उस ज़माने में एक कैमरा इन्वेंट किया गया था जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की प्रोसेस इसमें रिकॉर्ड की जा सकती थी कि पर्टिकुलरली लिक्विड में से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे होता है ये प्रोसेस, इसलिए मैंने इसका फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम पहला टाइप देखते हैं कि ब्रेकडाउन इन कंटेमिनेटेड लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। द कंटेमिनेटेड लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कंटेन्स इमल्सिफाइड वाटर एंड सॉलिड मैकेनिकल पार्टिकल्स। अब कंटेमिनेटेड लिक्विड डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इमल्सिफाइड वाटर रहेगा और उसके अंदर में कुछ मैकेनिकल पार्टिकल्स रहेंगे। अब ये मैकेनिकल पार्टिकल्स क्या रोल प्ले करते हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए, ये अब देखेंगे। ब्रेकडाउन ऑकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिंग ब्रिजेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अगर हमने इस लिक्विड में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज देते हैं, ये जो मैकेनिकल पार्टिकल्स है ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ब्रिज फॉर्म करते हैं। और जैसे ही ब्रिज फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से लेके एनोड तक यानी निगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक उस ब्रिज का सहारा लेके फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब समझ में आए कि अगर वाटर में, इमल्सिफाइड वाटर में मैकेनिकल पार्टिकल्स रखे गए हैं तो दे आर हेल्पिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। द टाइम टेकन टू फॉर्म ब्रिज डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ कंटेमिनेशन। अब ब्रिज फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली इम्प्योरिटी कितनी है, यानी मैकेनिकल जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा अगर है तो जल्दी ब्रिज फॉर्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रोड की दूरी कितनी है एक दूसरे से, अगर वो पास पास में है इलेक्ट्रोड्स तो भी ब्रिज जल्दी फॉर्म हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोड्स दूर दूर है तो थोड़ा टाइम लगेगा ब्रिज फॉर्म होने के लिए। The time taken to form the bridge depends on the extent of the contamination and gap between the electrodes. When the breakdown take place, breakdown का मतलब करंट फ्लो होना जब जैसे ही शुरू होता है तब क्या होता है, the temperature rises and the conductive bridge are broken due to the thermal convection flow in the liquid. जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, वो टेम्परेचर राइज हो जाता है लिक्विड का, और ये जो ब्रिज फॉर्म हुआ था ये एकदम से ब्रेक हो जाएगा और लिक्विड में से फ्लो होना शुरू हो जाता है हीट। इसके बाद में हम देखेंगे ब्रेकडाउन इन टेक्निकली प्योर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। प्योर लिक्विड का मतलब
अभी लिक्विड में से हमने इमल्सिफाइड लिक्विड निकाल लिया, उसके बाद में मैकेनिकल पार्टिकल्स भी निकाल लिए, तो उसको हम टेक्निकली प्योर लिक्विड कहेंगे। ब्रेकडाउन ऑकर्स ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ द गैस। अब देखो कोई भी लिक्विड रहे, हर लिक्विड के अंदर में कुछ ना कुछ गैस होता ही है, क्योंकि लिक्विड इटसेल्फ जस्ट लाइक वाटर, वाटर खुद ही गैसेस का कॉम्बिनेशन है, H2O है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब लिक्विड में कुछ अमाउंट में गैस होते ही है, और गैस के आयनाइजेशन की वजह से, अभी हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था गैसियस में कैसे होता है, तो प्योर लिक्विड में गैसेस के आयनाइजेशन की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं ड्यू टू द कोलिजन, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। लास्टली ब्रेकडाउन इन हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड। हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड में ब्रेकडाउन किस टाइप से होगा, अगर इस हाईली प्यूरिफाइड में हमने अगर इलेक्ट्रोड्स रख दिए, तो इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड, तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स लीव करते हैं प्योर लिक्विड में, वो लिक्विड में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हीट करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ में, और वहाँ पे फिर से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे ड्यू टू द आयनाइजेशन, और फिर से इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की वजह से यानी कोलिजन की वजह से फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और यही एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फेलियर है कि वो करंट फ्लो होने दे रहा है ना, जबकि डाइलेक्ट्रिक ने करंट फ्लो नहीं होने देना चाहिए, फिर भी वो लिक्विड में करंट फ्लो करवा रहा है। दैट इज़ द फेल्यूर एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। इसके बाद में सॉलिड में किस टाइप से ब्रेकडाउन्स होते हैं, तो सॉलिड में भी 3 टाइप है, ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रोथर्मल डाइलेक्ट्रिक्स, ब्रेकडाउन इन प्योरली इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक्स एंड ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रोथर्मल डाइलेक्ट्रिक्स में कैसे है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर यूज इन ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड डिवाइसेस टू इंसुलेट वन करंट कैरिंग पार्ट फ्रॉम द अनादर व्हेन दे ऑपरेट एट डिफरेंट वोल्टेज। अगर आपने टेलीविज़न का अंदर का किट अगर देखा है, तो एक बोर्ड पे बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स फिट किए रहते हैं, और एक कंपोनेंट की हीट दूसरे कंपोनेंट को नहीं जानी चाहिए, एक कंपोनेंट जो वोल्टेज पे काम कर रहा है वो दूसरे कंपोनेंट को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए सब कंपोनेंट्स के बीच में कुछ सेपरेशन दिया जाता है, और वो सेपरेशन यानी ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सो दैट एक का करंट दूसरे को नहीं लगना चाहिए, दूसरे का वोल्टेज तीसरे ने नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये फेल कब हो जाते हैं, ये फेल कब होते हैं, इट इज़ ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय द डाइलेक्ट्रिक लॉस। अब जब डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, कभी कभी ये जो 2 कंपोनेंट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है कि एक का करंट दूसरे को नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसने अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और ये ज़्यादा हीटेड हो गया, तो अपनी प्रॉपर्टी को ये खो बैठेगा, है ना, जो हीट एब्जॉर्ब वाला प्रॉपर्टी है, करंट को कैरी नहीं करना है, तो ये रप्चर हो जाएगा, और इसकी वजह से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू द हीटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक लॉस विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड द फ्रीक्वेंसी। लार्जर थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, हाई टेम्परेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए जितनी ज़्यादा लार्जर थिकनेस है, हाई टेम्परेचर है डाइलेक्ट्रिक का, हाई टेम्परेचर है अगर सराउंडिंग का, और कंटिन्यूस एप्लीकेशन है हाई वोल्टेज का, तो ये सारे फेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी एक डाइलेक्ट्रिक को रप्चर होने की, ब्रेक डाउन होने का, है ना, ये फेवरेबल कंडीशन है। ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। उसके बाद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे अगर उसको ऑपरेट कर दिया, कंटिन्यूएशन में वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है करंट को अपोज करना, वो उसको छोड़ देगा और करंट को पास करना शुरू कर देगा। तो ये सारी फेवरेबल कंडीशंस है उसके लिए। द इलेक्ट्रोथर्मल ब्रेकडाउन यूजुअली डज नॉट ऑकर व्हेन इम्पल्स वोल्टेज इज अप्लाइड। इम्पल्स का मतलब कंटिन्यूएशन में वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे वोल्टेज दे रहे हैं, फिर थोड़ी देर का पॉज ले रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में थर्मो वाला जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, इलेक्ट्रोथर्मल ब्रेकडाउन, वो ऑकर नहीं होता। इसके बाद हम दूसरा टाइप देखेंगे, ब्रेकडाउन इन प्योरली इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक्स।
अब प्योरली इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है कि ये किसकी वजह से हो सकता है, आयनाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम केस में डाइलेक्ट्रिक रप्चर क्यों होता है या ब्रेकडाउन क्यों होता है, ड्यू टू द आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ने एटम से फ्री होना, है ना। अगर एक बार एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करना यानी करंट फ्लो होना। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ ड्यू टू आयनाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉन। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स वोल्टेज ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। अगर ज़्यादा वोल्टेज एक साथ हमने अप्लाई कर दिया एक ही समय पे, इम्पल्स का मतलब हम कंटिन्यूशन में नहीं दे रहे, लेकिन एक समय पे बहुत सारा वोल्टेज अगर एकदम से हमने अप्लाई कर दिया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और वो बम्बार्डमेंट करेंगे दूसरे एटम्स पे, और इसकी वजह से ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेकडाउन स्टार्ट होने के लिए अगर मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस बहुत कम है, उसके बाद टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, तो इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। इंट्रिंसिक यानी खुद की वजह से, है ना, यानी कोई बाहर के फैक्टर्स उस पर असर नहीं कर रहे, लेकिन खुद की थिकनेस की वजह से, खुद के टेम्परेचर की वजह से वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। सो सॉलिड में अभी एक तीसरा लास्ट टाइप बचा है, ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल डाइलेक्ट्रिक्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल डाइलेक्ट्रिक्स में मैक्सिमम जो ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर मोल्टन NaCl यानी नमक, है ना, Na+Cl यानी नमक का अगर घोल हम बना लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, तो Na पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन यानी Cl पे कौन सा होता है, निगेटिव। तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 2 प्रोसेस है ना होते हैं। यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, हमेशा कैथोड पे। तो जो Na निगेटिव आयंस होते हैं क्लोरीन के, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और निगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव Na अट्रैक्ट होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की वजह से अगर निगेटिव और पॉजिटिव आयन एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसका मतलब वो फ्लो हो रहे हैं वहाँ पे, और वो फ्लो होने की वजह से हमारा करंट फ्लो हो सकता है। और यही इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में यूज़ की जाती है। इसलिए इन दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस डेवलप इन द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट को पास नहीं होने देना, इसको वो रिड्यूस करता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल डाइलेक्ट्रिक्स में। सो स्टूडेंट, आज के टॉपिक को हम समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि हमें ब्रेकडाउन का मतलब पता चला है। ब्रेकडाउन मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन यानी फेलियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द करंट। उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द करंट, लेकिन उसमें वो फेल हो जाना यानी उसने करंट को पास कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रेकडाउन। उसके बाद ब्रेकडाउन के टाइप्स देखे हमने, लिक्विड में, सॉलिड में और गैसियस में। उसके बाद क्यों ब्रेकडाउन ऑकर होते हैं लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा कि आयनाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन्स ऑकर्स होते हैं इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स for watching this video, and in the next lecture we will continue our lecture with the topic requirement of good insulating material। यानी एक इंसुलेटिंग मटेरियल बनने के लिए उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उनके एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।